बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कौन बताएगा? बाल केंद्रित शिक्षण होता है जिसमें हम बच्चे की क्षमताओं, उनकी आयु का ध्यान रख उनको पढ़ाएं। ये नहीं कि बहुत छोटा बच्चा है उसको हम बहुत हाई लेवल का कुछ पढ़ा रहे हैं, और ये नहीं कि बहुत बड़ा बच्चा है उसको हम कुछ ऐसे ABCD पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से वो पढ़ के आया है। तो उसकी क्षमताओं का, कि वो क्या क्या उसकी कैपेबिलिटी है, वो क्या सीखेगा, उसकी आयु का ध्यान रख के उसे पढ़ाएं। थैंक यू। देखिए, परंपरागत शिक्षण में जो शिक्षण होता था वो शिक्षक प्रधान हुआ करता था। ये माना जाता था कि अगर क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है तो क्लास बहुत अच्छी है, बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत नियंत्रित है, वो शिक्षक बहुत अच्छे हैं। लेकिन वर्तमान में जो सोच आई है कि जो परंपरागत शिक्षण में जो शिक्षक अधिनायकवादी जो उसका रोल था, वर्तमान में उस रोल को चेंज कर दिया गया है। आज जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है, शिक्षण का केंद्र बिंदु है, क्यों? वो बालक है। बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है। इसी वजह से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से तात्पर्य है कि जो एजुकेशन दी जा रही है वो बच्चे के उन्नति के लिए दी जा रही है, बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए दी जा रही है। तो उस यानी बालक को केंद्र बिंदु बना के किन विधियों से वो सीखना चाह रहा है, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं, यानी जो शिक्षा है बच्चे के लिए दी जा रही है, किस समय सीखना चाह रहा है, कैसे सीखना चाह रहा है, जो विधियां होंगी टीचर की वो बच्चे को लेके होंगी। साथ ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से तात्पर्य है कि बच्चे की गरिमा का महत्व दिया जाए, उसकी गरिमा को के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे वो हर्ट हो और उसका विकास बाधित हो। चयन का सिद्धांत, नरेंद्र बताइए क्या दिख रहा है चित्र में? चलो रविंद्र बताइए। मैम, इसमें ये दिखाया गया है जैसे कौवे को प्यास लगी तो उसमें पानी कम था, तो उसने किस चीज़ का चयन किया? उसने कंकड़ का चयन किया, और फिर उसने कंकड़ उसमें डाले तो पानी ऊपर आ गया, फिर उसने पानी पी लिया। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने उन चीज़ों का चयन किया जो जरूरी थी। थैंक यू। देखिए, चयन का सिद्धांत शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसका जो शिक्षण उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए वो किस तरह की विषय वस्तु को चुने, किन विधियों प्रविधियों को चुने, किस सहायक सामग्री को चुने, जिससे जो ज्ञान कंटेंट बच्चे को सिखाना चाह रहा है वो सिखा ले। तो इस तरह से शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो उन चीज़ों को का चयन करे। इस PPT में आप क्या देख रहे हैं, कौन बताएगा? आप बताओ। मैम, इसमें काफ़ी कलर की टॉफ़ी दिखाई दे रही है, बहुत से कलर की टॉफ़ी दिख रही है। हाँ। टॉफ़ी कैसी है? मैम, अलग अलग कलर की है और अलग अलग आकार है इनका, अलग अलग तरह की है। हाँ। यानी ये जो इसमें कोई वस्तु है जो विभिन्न रंगों की है, तो इससे स्पष्ट है कि हमारे जो बालक हैं वो भी अलग अलग रुचि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं लिए हैं। उनकी जो दृष्टिकोण हैं, रुचियां हैं, अभिवृत्तियां हैं, वो अलग अलग है। तो टीचर को शिक्षण के लिए आवश्यक है कि वो बच्चों की बिट्टू, आप बताइए इस चित्र में क्या देख रहे हैं? मस्तिष्क। और इस नीचे बच्चे क्या कह रहे हैं? आप दे रहे हैं, ठीक। पुनरावृत्ति का सिद्धांत से तात्पर्य है कि शिक्षक बच्चे को जो भी कुछ पढ़ाए उसको दोहराए, उसका अभ्यास कराए। ये सुदृढ़ीकरण की युक्ति में आता है कि बच्चे को पुनरावृत्ति कराना, क्योंकि मूल्यांकन के रूप में भी और जो उसने पढ़ाया है तो उसने बोध प्रश्न पूछे, मूल्यांकन किया, तो बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा। उसके बाद में वो बच्चों से प्रश्नों के माध्यम से जो पाठ विषय वस्तु सिखाई है उसका पाठ्यक्रम वो करवाए, ठीक है, पुनरावृत्ति कराए, जिससे बच्चे के मस्तिष्क में वो जो विषय वस्तु है वो ठीक तरह से बैठ जाए। तो छोटे बच्चों के लिए फिक्सेशन की टेक्निक के रूप में अभ्यास कराना और पुनरावृत्ति कराना बहुत आवश्यक है।